मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे कि अपनी गाढ़ी कमाई की जो बचत राशि होती है उसको कहाँ जमा कराई जाए या किस स्कीम में जमा कराया जाए। आजकल बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अधिक ब्याज का लालच दे करके और आपका पैसा ऐंठ लेती है और फिर रातों रात चंपत हो जाती है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। तो ऐसे में आपको कहाँ पैसा लगाना चाहिए, इसके विषय में आज बात करना चाहेंगे। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो आपकी बचत राशि है ना, उसको आप अधिकृत बैंक और पोस्ट ऑफिस में ही जमा कराएं, क्योंकि इनमें पैसे की सुरक्षा होगी। ब्याज चाहे कम मिलता हो लेकिन पैसा आपका सुरक्षित रहेगा और जो ड्यू टाइम है उस जिस पे मैच्योरिटी होती है उस समय आपको ये पैसा मिल भी जाएगा। यदि अनधिकृत संस्थाओं में आप पैसा जमा कराते हैं तो आपको वो जब मैच्योरिटी होगी तो वो झांसे देंगे और पैसा नहीं देंगे और कुछ समय बाद संपत्त भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप जो बैंक हैं, अधिकृत बैंक हैं और पोस्ट ऑफिस हैं, उनकी ये जो बचत की स्कीम है काफ़ी अच्छी हैं, उनका अध्ययन कर लें। और जिस स्कीम में आपको टैक्स रिबेट मिलती हो या कैलकुलेशन करके देख लें जो स्कीम आपके लिए फायदेमंद हो तो वो उस स्कीम में और आप पैसा लगाएं। पैसा लगाने से पहले आप ये भी देख लें कि आपको पैसे की जो ज़रूरत है ना वो कितने समय बाद पड़ेगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप पैसा तो लगा दें और ज़रूरत के समय और आप उसको निकाल नहीं सकें या निकालें तो आपको नुकसान हो। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखते हुए बचत की राशि जमा करानी चाहिए कि हम इस बचत के पैसे की संभावित ज़रूरत कब है, ताकि उस समय आपको ये पैसा मिल जाए और आप किसी से आपको कर्ज नहीं लेना पड़े। आप अपने पैसे का ही उपयोग करके और अपनी जो लाइबिलिटी है उनको सुलटा सकते हैं। तीसरी जो बात है कि आप शेयर बाज़ार में भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन आपको शेयर बाज़ार का ज्ञान होना चाहिए, उसके उतार चढ़ाव का अध्ययन करते रहना चाहिए। यदि आप उसका पूरा ज्ञान कर लेते हैं, उसके उतार चढ़ाव का आप देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप इसमें भी पैसा लगा सकते हैं। और इसमें भी बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन सबसे मोटी बात है कि आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है। अधिक लालच के चक्कर में कई संस्थाएं कम समय में और पैसा डबल करने का या अधिक ब्याज देने का कह करके पैसा जमा करा लेती हैं, लेकिन वो जो है जब समय आता है तो वो उस पैसे का भुगतान नहीं होता। इस प्रकार की कई फ्रॉड संस्थाएं पिछले दिनों सामने आई हैं और लोग अपने धन के लिए तरसते रह गए हैं। तो पैसा उनका जमा हो गया और जब मैच्योरिटी हुई तो उस समय संस्था गायब हो गई। तो इस प्रकार की आप संस्थाओं से बचें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। और इससे अगली बात है कि जो आपका पैसा है वो कई इस प्रकार भी संस्थाएं हैं जो मल्टीपल करके और आपका पैसा थोड़े समय में डबल करने की बात कह करके पैसा लेती हैं। तो इस प्रकार की संस्थाओं से भी बचें। पैसा लगाने से पहले उस संस्था की अधिकृति, उसकी मान्यता जो है उसकी पूरी जांच कर लें और 100% सही होने पर ही लगाएं, ताकि आपका पैसा समय पे वापस मिल सके। कई नेटवर्कर भी मल्टीपल करके और पैसे को दुगना तिगना करने की बात कहते हैं, लेकिन अक्सर ये जो है वो
जो समय आता है मैच्योरिटी के टाइम पैसा नहीं मिल पाता और आपको जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार के फ्रॉड से बचें और आप अधिकृत बैंक, पोस्ट ऑफिस या अधिकृत संस्थाओं में अपनी बचत राशि रखाएं और इस बात का ध्यान रखें कब आपको इसकी ज़रूरत होगी उस समय आपको पैसा मिल सके। तो इस प्रकार आप अपनी बचत की राशि लोगों के झांसे में आके, भावना में बह के या अधिक लालच के चक्कर में जमा नहीं कराएं। आप संस्था की जो अधिकृति है, उसकी मान्यता है, उसकी जांच परख कर लें और उसके बाद ही जमा करावें। आज के वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें।